वेलकम व्यूअर्स। आज के क्लासेस में हम लोग डॉक्टर केसी नहा क्लास 9 एक्सरसाइज 20 के 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए। बंबई में कैंसर के रोगियों पर किए गए अध्ययन से निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए। इसके लिए ब्रह्मांडता बहुभुज बनाएं। यानी जो भी नीचे आंकड़ा सारणी दिया गया है उसी के मदद से हम लोग को ब्रह्मांडता बहुभुज जो है वो तैयार करना है। तो जब भी हम लोग ब्रह्मांडता सारणी बनाते हैं तो इसमें खुद से हम लोगों को एक वर्ग अंतराल जो है वो ऐड करना होता है। तो समझिए, यहां पे वर्ग अंतराल जो है 30 से 39 दिया गया है। यहां पर खुद से हम लोग देख रहे हैं कि 10-10 का अंतर है, इधर भी है इधर भी है। तो हम लोग इसी में से 10 जो है घटाएंगे, 40 से 10 घटाएंगे 30 आएगा, 30 से 10 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 49 से 10 घटाएंगे 39, 39 से 10 घटाएंगे 29 हो जाएगा। यानी कि एक वर्ग अंतराल जो है हम लोग 20 से 29 ले लेंगे। लेकिन इसका ब्रह्मांडता जो है वो नहीं दिया गया है, इसलिए इसकी ब्रह्मांडता हम लोग 0 ले लेंगे। और जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी ब्रह्मांडता जो है हम लोगों को दिया गया है। लास्ट में इसी प्रकार से एक और हम लोग वर्ग अंतराल लेंगे जो 80 से 89 होगा और उसका भी ब्रह्मांडता नहीं दिया गया है, यानी रोगियों की संख्या नहीं दिया गया है, तो उसको भी हम लोग 0 मान लेंगे। अब हम लोग जो है इतना हम लोगों के बुक में दिया गया है, लेकिन इसी के मदद से हम लोग जो है एक वर्ग चिन्ह तैयार करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जरूरी है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? तो जो भी वर्ग अंतराल है उसको जोड़ते हैं, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये जो है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। यानी कि दोनों वर्ग अंतराल को हम लोग जोड़ लेते हैं और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। जैसे 20 को 29 को आप जोड़ेंगे तो 49 होगा, उसमें 2 से भाग देंगे 24.5 होगा। वैसे ही 30 और 39 को जोड़ेंगे तो 69 होगा, उसमें जब आप 2 से भाग देंगे तो वो हमको 34.5 होगा। 39 और 49 को जोड़ेंगे तो 89 होगा, उसमें 2 से भाग देंगे 44.5 होगा। इस प्रकार से हम लोग का वर्ग चिन्ह जो है तैयार हो जाएगा। जब वर्ग चिन्ह तैयार हो जाता है तो इसी की मदद से एक हम लोग क्रमिक योग तैयार कर लेते हैं। क्रमिक योग में क्या होता है? वर्ग चिन्ह और उसके ब्रह्मांडता यानी रोगियों की संख्या एक जगह लिख लेते हैं। तो क्रमिक योग में वर्ग चिन्ह जो है 24.5 0 है तो 24.5 0 हो जाएगा। 34.5 और 2 है तो 34.5 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 84.5 और 0 है, 84.5 और 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों को जो है ये ब्रह्मांडता बहुभुज तैयार करना है। तो ब्रह्मांडता बहुभुज में यानी कि जो भी वर्ग अंतराल दिया गया है और वर्ग अंतराल के मदद से जो हम लोग वर्ग चिन्ह निकाले हैं उसको हम लोग नीचे जो है लिख लेंगे। और जो इसका ब्रह्मांडता है यानी कि रोगियों की संख्या है उसको ऊपर जो है हम लोग लिख लेंगे। कैंसर की रोगियों की संख्या यानी कि ब्रह्मांडता जो दिया गया है। ठीक है, अब समझिएगा। इसमें जो है देखिए क्रमिक योग में पहला जो है 24.5 जो है वर्ग चिन्ह है, नीचे लिखा गया 24.5 और रोगियों की संख्या कितना है? यानी कि 0 है। यानी कि 24.5 और 0 तो 24.5 है और 0 तो इसी लाइन पर है, तो इसी पर जो है एक बिंदु हो जाएगा। फिर दूसरा है 34.5 है और 2 है, यानी 34.5 और 2 देखिए यहाँ है, इसके सामने जो है एक बिंदु हो जाएगा, 2 के सामने और 34.5 के सामने। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग थर्ड है 44.5, तो 44.5 है और सामने 2 और 4 के बीच में आता है, तो इसके 3 के सामने जो है और 44.5 के सामने एक बिंदु हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है 54.5 और 15 है, तो 54.5 और 15 जो है इसके सामने है, 14 और 16 के बीच में है, 15 इसके सामने एक बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार से 64.5 और 21 है, तो देखिए 64.5 है और 21 जो है 20 और 22 के बीच में एक बिंदु हो 21 हो जाएगा। 84.5 और 0 है, तो देखिए 84.5 यहीं पे है, इस लाइन में है, और 0 तो आप जान रहे हैं इसी लाइन पर है, तो यहीं पे लाइन पर ही बिंदु हो जाएगा।
अब इसी को हम लोग जो है मिला देंगे सारे बिंदु को। देखिए अब हम लोग इसको मिला दिए हैं, तो हम लोगों का यह जो है आंसर तैयार हो गया है, यानी कि ब्रह्मवर्ता बहुभुज जो है वो तैयार हो गया है। देख लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लासेस आपको अवश्य समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।